वुमेंस वेडनेसडे में, क्योंकि हम लगातार सशक्त महिलाओं की कहानियाँ भी आपको बताते हैं। संगीता शर्मा फाउंडर हैं शर्मा जी का आटा की, हमारे साथ जुड़ गई हैं और आज हम इनकी कहानी जानने की कोशिश करेंगे। कैसे छोटा सा इन्होंने छोटी शुरुआत की और इतना बड़ा पैमाना इन्होंने जो है हासिल किया है। किस तरह से इन्होंने रसोई, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक पारंपरिक ज़रिया भी रहा है कमाई का, लेकिन उसे कैसे इन्होंने मॉडर्न बनाया और कमाई का एक ऐसा ज़रिया जिससे महिलाओं को मिली है आर्थिक आज़ादी, इसकी कहानी जानना चाहेंगे। मैम, आपने समय दिया हमें। संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी कहानी सुनकर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो प्रेरणा लेंगी। शुरुआत से शुरू करते हैं मैम, बताइएगा क्या सपना था? सच पूछिए, सपना सपना तो हर किसी को देखना चाहिए, लेकिन हाँ, जिस वक्त मैंने काम शुरू किया था तो उस वक्त सपना कम था और जरूरतें ज्यादा थी। मुश्किलात बहुत थी और काम तो करना ही था। और सपने मैंने उस वक्त देखने शुरू किए जब मुझे एक वैलिडेशन मिला कि ये जो काम मैंने शुरू किया ये सही में आज की डेट में एक जरूरत है। क्योंकि एक जो पैक्ड आटा और चक्की से जो पिसवाते हैं उसके बीच में एक जो गैप था, प्योर चीज़ लोगों तक पहुँचाने का, वो वहाँ कहीं तो भी मैंने एक गैप ढूँढने की कोशिश की और मुझे समझ में आया कि हाँ, ये एक बिल्कुल सही काम है जहाँ पर मैं आगे बढ़ सकती हूँ और मैं अपने एजुकेशन का, अपने एक्सपीरियंस का यहाँ पर सही मायने में यूज़ ले सकती हूँ और लोगों तक पहुँच सकती हूँ। चलिए, तो यहाँ पर आपका जो सफ़र है वो भी एक बार बताना चाहते हैं, जिस तरीके का स्ट्रगल है आपका। शुद्ध अनाज और पारंपरिक खान पान को समर्थन यहाँ पे दिया जा रहा है। परिवार के छोटे बिजनेस को एक तरह से काफ़ी आगे की राह आपकी जैसी कहानी ने यहाँ पर आत्मविश्वास दिया है। अगर आप मुझे इस वक्त सुन सकती हैं तो मुझे ये जानना है आपसे कि आपने शुरुआत कितने पैसों से की होगी? इनिशियली हार्डली 6 से 7 लाख रुपए। और बाद में आपने शुरुआत फिर कैसे की? मतलब एक जगह आपने अपना सेटअप शुरू किया है, उसके बाद किस तरह से इन टर्म्स ऑफ फंडिंग आप आगे बढ़ी हैं और कैसे इस लेवल तक पहुंची हैं? देखिए, जब मैंने शुरुआत की थी, जैसे कि मैंने बताया, एक छोटी-सी अपनी प्रोविडेंट फंड की पूँजी के साथ 2 आटे की चक्की, जिस वक़्त मैंने शुरू किया उस वक़्त तो ये एक अंदाज़ा नहीं था कि इस काम को मैं यहाँ तक लेकर जाऊँगी। क्योंकि उस वक़्त मेरे लिए एक मतलब चैलेंज था, इट वाज़ मतलब सर्वाइवल के लिए मैंने जो काम शुरू किया था। लेकिन हाँ, धीरे-धीरे जब मेरा काम बढ़ता गया, मुझे समझ में आने लगा लोगों की ज़रूरतें क्या है, आज की डेट में जो कामकाजी महिलाएँ हैं, इनकी ज़रूरतें क्या है। बस इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मेरे पास जो अलग-अलग कस्टमर्स आते थे, उनकी ज़रूरतों को देखते हुए मैंने धीरे-धीरे अपना काम शुरू किया। और जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, आज अगर मुझे अपना काम करना है, तो मार्केटिंग और विज़िबिलिटी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस वक़्त मेरे पास इतना पैसा नहीं था, तब मैं अपना फ्ली मार्केट्स में, लोकल मार्केट्स में मैंने अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट किए। साथ-साथ में जब मेरे थोड़े बेटे समझदार हुए, ख़ास तौर पे जब मेरा बड़ा बेटा मेरा साथ देने लगा, उसने भी एक तरह से अपनी एक ज़िम्मेदारी उठाई, बाहर लोगों तक जाना, लोगों से कनेक्ट करना, नेटवर्किंग करना और साथ-साथ में मैंने इधर प्रोडक्शन और क्वालिटी पे ध्यान दिया। बस यही करते-करते एक बार हमको एक रियलिटी शो में मौका मिला अपने बिज़नेस को प्रेज़ेंट करने का और बस वहाँ से और हमको फंडिंग मिली 40 लाख की। कुछ वो फंडिंग, कुछ मेरा हमारे पास का इन्वेस्टमेंट, कुछ मेरे बेटे ने उसी वक़्त जॉब शिफ्ट किया था, वहाँ से उसने कुछ अपने फंड्स में से भी इसमें पैसा इन्वेस्ट किया। बस इसी तरह से हम अपने पास से कुछ पैसा निकालते गए, कुछ हम फ्यूचर के लिए सेव करते गए, कुछ हम बिज़नेस में लगाते गए और इसी में से हमारा घर भी चलता था। बस यही करते-करते प्रॉपर प्लानिंग से परिवार वालों के साथ से आज हम यहाँ हैं। आप अपने निवेश करती हैं? आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ खुद बनाती हैं? कैसे अपने पोर्टफोलियो को बनाया है आपने, कुछ बता पाएँगी हमारे दर्शकों को? देखिए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी उस केस में बनती है जिस वक़्त आपके पास फंड्स इतना फ्री है कि भई चलिए मेरे पास तो 50 लाख करोड़ भर रुपया है और मैंने ये प्लान कर दिया है कि नहीं, ये 20 लाख तो मैं सेव कर लेती हूँ, 10 लाख म्यूचुअल फंड पे। मेरे पास वो पॉसिबिलिटी उस वक़्त नहीं थी जब मैंने ये काम शुरू किया। और जब मेरे पास काम एकदम से बढ़ा था, जब मेरे पास रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, मेरे पास काम था, मेरी ग्रोथ नहीं नियर अबाउट 8x हो चुकी थी,
उस वक्त मुझे पैसों से ज्यादा एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत थी, क्योंकि पैसा कम और काम ज्यादा था। और नेचुरली जब हम कोई काम करते हैं तो विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई बिजनेस नहीं होता है। तो उस वक्त फाइनेंशियल प्लानिंग से ज्यादा एक बिजनेस प्रॉपर सटीक बिजनेस प्लानिंग की बहुत जरूरत थी। इसमें मुझे मेरा बेटा, मेरे पति और हमारे जो मेंटर्स हैं, इन्होंने मुझे बहुत हेल्प की कि इस लिमिटेड अमाउंट को हम किस तरह से आगे यूटिलाइज करें ताकि हमारा बिजनेस एक बेटर तरीके से चल पाए। और क्या होगा आपका साल का? साल का हमारा अभी 25 करोड़ है। ओके, और कितने आउटलेट्स होंगे आपके? हमारे आउटलेट्स नहीं, हमारा मेजरली बिजनेस जो होता है वो क्विक कॉमर्स से, हमारी वेबसाइट से, हमारा अपना जो पूरा सबसे पुराना जो हमारा मिल था, एक छोटा यूनिट है जहां से हम ऑपरेट करते हैं, वहां से विंडो सेल्स होते हैं। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, क्विक कॉमर्सेस के थ्रू हमारा बिजनेस मेजरली चलता है। साथ साथ में हम लोग होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में इनको भी हम अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। ऑलराइट, तो B2B और B2C दोनों है आपका, क्या ये कह तो सकते हैं? जी, ओके, कमाई ज़्यादा B2B से होती है कि B2C से होती है? देखिए, अगर वॉल्यूम में काम करना है तो मुझे B2B में करना पड़ेगा, जहां मुझे वॉल्यूम में बिजनेस मिल रहा है, भले मार्जिन कम है। और जहां मार्जिन ज्यादा है वो एक D2C होता है। तो सबके अपने अपने फायदे हैं। जी, अब जो महिलाएं आपको सुन रही हैं, जो शायद आप ही की तरह कुछ करना चाहती हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगी? अ, बस बड़ी सोच रखिए, सपने देखिए, उनको प्लान करिए। आप आज सपने देखोगे, उसके इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी एक दिन आप आगे बढ़ोगे। और वो एक दिन आगे नहीं, आज का अभी का होगा। जिस समय आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे तो ये काम करना ही है, बस डिसीजन लीजिए और काम करना शुरू करिए। चलिए संगीता जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने बहुत अपना सफ़र जो साझा किया है उससे प्रेरणा मिली है आज हमारी व्यूवर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।